ओके, स्टार्ट करते हैं। जब रिमेनिंग टॉपिक था हमारा अंडर द स्कीम ऑफ पेजिंग, तो एक बार देख लेते हैं पेजिंग कंसेप्ट हमारा क्या था। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीपल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग और वन मोर कंसेप्ट टीएलबी। ठीक है, ओके। टीएलबी आपका आर्किटेक्चर के पार्ट में आएगा, बट फिर भी हम इसका इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं हम पेजिंग स्कीम क्या था। जनरली जो हमारे लॉजिकल एड्रेस स्पेस था, ठीक है, उसकी साइज़ लार्ज थी। लॉजिकल एड्रेस स्पेस की साइज़ लार्ज थी, और आपका जो फिजिकल मेमोरी में मेन मेमोरी जो रैम है उसकी साइज़ आपकी कंपेयर टू लॉजिकल एड्रेस स्पेस में मेमोरी स्पेस की साइज़ क्या थी, मिनिमम थी। ठीक है, तो हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया था, डिवाइड दिस लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस इनटू द फिक्स साइज ब्लॉक इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इट इज़ कॉल्ड पेजेस। ठीक है, इन सब की साइज फिक्स होगी। ठीक है, ये सारे पेज की साइज फिक्स है। सिमिलरली सेम जितनी साइज पेज की, सिमिलर साइज के अंदर मेमोरी को हमने डिवाइड किया था फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो पेज एंड फ्रेम में कंसेप्ट क्या था, देन वी यूज अ पेज टेबल। पेज टेबल के अंदर क्या था, जितने भी आपके पेजेस हैं ये कहीं ना कहीं इस फ्रेम के अंदर कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर कहीं ना कहीं कॉपी हो रहे हैं। तो ये पेज सपोज पेज नंबर 0 है एंड नेक्स्ट पेज नंबर 1, ये कहीं ना कहीं फ्रेम नंबर 0 या फ्रेम नंबर, सपोज यहाँ पे कोई फ्रेम नंबर 3 है, यहाँ पर आपका पेज नंबर 1 यहाँ कॉपी हुआ और पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 0 में कॉपी हुआ, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इनकी एंट्री जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे फाइंड आउट करेगा, वो एक डेटा स्ट्रक्चर मैनेज करेगा कॉल्ड पेज टेबल। ठीक है, इस पेज टेबल में हमने क्या पढ़ा था, जो सारी एंट्रीज हो रही है इनकी, तो यहाँ पर था हमारा पर्टिकुलर पेज नंबर की पेज नंबर 0, सपोज ये आपका पेज नंबर 0 है, ये कौन सी फ्रेम पे गया, तो यहाँ पर था हमारा फ्रेम नंबर। तो पेज नंबर 0 कहाँ कॉपी हुआ, फ्रेम नंबर 0 पर। पेज नंबर 0 कॉपी ऑन फ्रेम नंबर 0। नाउ पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 कहाँ कॉपी हुआ, यहाँ पर फ्रेम नंबर 3। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था फ्रेम नंबर 3 पर। तो एक सिंपल सा जो पेज टेबल है वो सिर्फ क्या एंट्री कंटेंट कर रहा है कि वो पर्टिकुलर पेज नंबर कौन से फ्रेम पर आपका कॉपी हुआ है। ठीक है, जिससे क्या है कि जैसे सीपीयू से कोई एड्रेस रिक्वेस्ट आए तो पर्टिकुलर पेज नंबर को फाइंड करके उस फ्रेम पर चले जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ तो आई थिंक सबको रिवाइज हो गया होगा पेज टेबल स्ट्रक्चर क्या था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल है, हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल। ठीक है, और सपोज उस प्रोसेस की साइज लार्ज, सपोज एक प्रोसेस है जिसके पास 2 पावर 32 साइज है, उस प्रोसेस की साइज फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 32 है ना। सपोज 32 बिट आपका लॉजिकल एड्रेस है, तो उस लॉजिकल एड्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर द पेज टेबल हमने पढ़ा था एक पेज ऑफसेट और पेज नंबर। ठीक है, फर्स्ट आपका हो जाएगा पेज नंबर या लाइन नंबर भी बोलते हैं इसको कई बार, ये आपका पेज नंबर, और सेकेंड ऑफसेट जिसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में सिंपल से लेते हैं कि 10 बिट का अगर आपका ऑफसेट है और रिमेनिंग आपका हो गया 22 बिट, 22 बिट का पेज नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन दिस पेज टेबल कितनी होगी, 2 पावर 22, 2 पावर 22, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 पावर 22 नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल होगी। तो अब देखो एक सिंगल प्रोसेस के लिए 2 पावर 22 एंट्रीज हो रही है, मतलब 1 2 3 अप टू 2 पावर 22 एंट्री होगी। ठीक है, तो इसकी जो मेमोरी साइज है वो भी लार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेन मेमोरी में हम प्रोसेस तो स्टोर कर रही है, उनका पेज तो स्टोर करना ही है, साथ साथ इस पेज टेबल को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है। ठीक है, ओके। तो इस पेज टेबल की भी साइज अगर लार्ज होगी तो आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी कि इतने सारे प्रोसेस है, सभी का प्रोसेस पेज टेबल हमको स्टोर करना है। एंड सेकेंड वन, ओएस को कैसे पता लगेगा कि ये पेज टेबल कहाँ स्टोर है, तो ये हमने पढ़ा था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी है ना, पीसीबी के अंदर एक एंट्री होती है इस पेज टेबल का एड्रेस, और पेज टेबल का एड्रेस आपका कौन स्टोर करता है, पीटीबीआर रजिस्टर या पॉइंटर बोलते हैं इसको, पेज टेबल पॉइंटर रजिस्टर या बफर रजिस्टर बोलते हैं ना। तो वो पॉइंटर क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर पेज टेबल की एंट्री को डिनोट कर रहा है इन द पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ऑलरेडी पता है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा रिमेनिंग था कि मल्टी लेवल पेजिंग एंड इन्वर्टेड पेज टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट अभी मैंने रिवाइज कराया, तो फिर से यहाँ देख लो। पर्टिकुलर जो लॉजिकल एड्रेस है मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पेज नंबर पी एंड पेज ऑफसेट डिनोट विद डी। ठीक है, इसकी साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमको लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है सपोज 2 पावर n। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस मीन्स आपका प्रोसेस की साइज, या हम सेकेंडरी मेमोरी की जो बात कर रहे थे उसकी साइज कितनी है 2 पावर m। ठीक है, एंड इसको हम जो पेज में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो एक सिंगल पेज है की साइज है, उसकी सिंगल पेज की साइज है 2 पावर n। साइज ऑफ सिंगल पेज इज 2 पावर n। क्लियर। तो हम इसको कैसे डिवाइड करें, जो n है आपका यहाँ एक्सपोनेंट, ये तो हो जाएगा साइज ऑफ ऑफसेट, एंड रिमेनिंग जो आपका हो जाएगा n-1, वो n-1 आपका क्या हो जाएगा पेज नंबर साइज। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज पेज नंबर, है ना। तो सिंपल क्वेश्चंस एक बार मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि सपोज हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है हमारे पास, एड्रेस है सपोज 64 बिट फॉर एग्जांपल। लॉजिकल एड्रेस बिट की साइज गिवन है 64 बिट, एंड 64 बिट हमारा लॉजिकल एड्रेस की साइज गिवन है, एंड साइज ऑफ पेज, साइज ऑफ पेज है हमारा सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4K सपोज। ठीक है, साइज ऑफ पेज 4K, साइज ऑफ पेज 4K, एंड साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस इज 64 बिट्स। ठीक है, तो फाइंड आउट द साइज ऑफ पेज ऑफसेट एंड साइज ऑफ पेज नंबर फास्ट। ठीक है, तो ये आंसर आपने फाइंड आउट किया, गुड। डी की वैल्यू 12 हो गई, और यहाँ पे आपका पी हो गया 64 माइनस 12, और ये बेसिक जो डायग्राम है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो हम मल्टी लेवल पेजिंग की स्कीम के पास जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो यहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, चेक करो इसको। पेज टेबल कैन बी लार्ज। ठीक है, उसकी साइज हम बात करेंगे, हर एक पेज टेबल का स्टोरी मेन मेमोरी में, और हर एक प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर पेज टेबल होगी, ये माइंड में बिठा लेना। ठीक है, नाउ चेक करें कि आपका सिंपल एड्रेस स्पेस गिवन है कितना 32 बिट का, 32 बिट का मीन्स लॉजिकल एड्रेस आपका 32 बिट। ठीक है, एंड 4K। ठीक है, जो पेज गिवन है आपको कितना है 4K पेज। ठीक है, मीन्स तो कितना आपका जो नंबर ऑफ पेजेस हो गया कितना हो गया आपका 2 पावर 20। ठीक है, तो सिंपल हम इस एग्जांपल को चेक करते हैं वापस से, जो भी हमने लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो पर्टिकुलर अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ पेज एंट्री होगी वो 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 कितना हुआ, कंसिडर करो उसको 52 आई थिंक, गुड। तो 52 क्या हो गया पेज नंबर, मीन्स जो पेज टेबल बनेगी, जो पेज टेबल बनेगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल है मीन्स एंट्री कितने पेज होगा टोटल 2 पावर 52, क्योंकि एड्रेस है 52 तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे 2 पावर 52। अब कैलकुलेट करो 2 पावर 52 कितना होता है ना, बहुत ज़्यादा ही होता है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 2 पावर 52 तक ये कैलकुलेशन चलेगा, मतलब इतनी एंट्री इस सिंगल पेज टेबल में होगी, है ना। और ऐसे ही अगर एक दो प्लस और आ गया तो पूरी साइज कौन कवर कर लेगा, पूरी साइज आपका है उस मेन मेमोरी में पेज टेबल ही कवर कर लेगा, इसके पेज तो कॉपी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि उसकी पेज टेबल की साइज क्या लार्ज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अप्रोक्स कैलकुलेशन इसने किया कि 4 MB पेज टेबल, एक सिंगल पेज टेबल की साइज हो जाएगी 4 MB, है ना, जो कि लार्ज हो जाएगी। और पेज टेबल कहाँ स्टोर होती है आपकी मेन मेमोरी में। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया कि आपका OS कैसे आइडेंटिफाई करेगा इस पेज टेबल को, तो PTBR जो पेज टेबल बेस रजिस्टर है कहाँ होता है PCB के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इसकी एंट्री होती है। तो पहले PCB चेक करेगा OS इस पर्टिकुलर पेज नंबर का पेज टेबल कहाँ है, तो PCB के अंदर आपको PTBR की वैल्यू मिलेगी, वो किसको पॉइंट करेगा इस पेज टेबल के बेस एड्रेस को। ये मेन मेमोरी है आपकी, सपोज इस मेन मेमोरी में कहीं यहाँ पर पेज टेबल बनी है, इसका एड्रेस कहाँ होगा इस PCB के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं PTBR। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। तो ना अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब लार्ज एड्रेस होता है साइज लार्ज हो जाएगी, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 1 फॉर द पेज टेबल एंड 1 फॉर द, ओके सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो PCB के अंदर है। अब आपको जब भी पेज टेबल फाइंड आउट करनी, किसी कोई पेज की रिक्वेस्ट है, सपोज CPU ने रिक्वेस्ट किया कि पेज नंबर 5 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 5 में इस पेज नंबर 5 के अंदर जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है उसको लेके आना, लेकिन OS क्या करेगा दो एड्रेस कैलकुलेट करेगा, फर्स्ट
तो इसका डेटा जो आपका कॉपी करना है या तो रैम में ऑलरेडी होगा, या नहीं होगा तो पेज फॉल्ट हो रहा है तो सेकेंड मेमोरी में होगा, कहीं ना कहीं इसका डेटा होगा। फर्स्ट उसका एड्रेस, सेकेंड एड्रेस इस पर्टिकुलर पेज नंबर है ना, जो पर्टिकुलर पेज नंबर ये कहाँ पर इसकी पेज टेबल है तो उसका एड्रेस। तो यहाँ पे कौन कौन से एड्रेस हो गया, फर्स्ट तो पेज टेबल का एड्रेस, और सेकंड वन उस पर्टिकुलर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। मीन्स हर बार जब भी सीपीयू का एड्रेस आ रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ रहा है। फर्स्ट क्या कैलकुलेट कर रहा है, फर्स्ट ये कैलकुलेट कर रहा है कि उसकी पेज टेबल का है, पेज टेबल मिल गई, फिर उसकी पेज टेबल के अंदर वो पेज पर्टिकुलर कौन सी फ्रेम में स्टोर है, तो मीन्स उसका डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ रखे हुए उसके लिए एड्रेस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम बस यहाँ पर क्या आ रही है, एक तो एड्रेस कैलकुलेट करना और उसकी साइज जब लार्ज हो रही है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा एक मेमोरी और पढ़ाता हूँ, मैं आपने नहीं पढ़ा हुआ है। उस मेमोरी को कहते हैं हम एसोसिएट मेमोरी, इसका नाम है एसोसिएट मेमोरी। ठीक है, लाइक कैश मेमोरी हमने पढ़ा था, वैसे एक मेमोरी और है हमारे पास एसोसिएट मेमोरी, है ना। एक काफ़ी अच्छी मेमोरी है। इस मेमोरी में इसको याद रखना, हर बार जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, मैंने कहा था कि जब भी हम मेमोरी ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप का माइंड में आता है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, बट हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, सपोज 00011011। क्लियर, मेमोरी जब भी माइंड में आ रहा है इस स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आता है। लेकिन एसोसिएट मेमोरी जो है आपका, एसोसिएट मेमोरी ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी जिसके अंदर एड्रेस पार्ट नहीं होता, है ना। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मेमोरी है एसोसिएटिव मेमोरी में, जिसके अंदर आपका एड्रेस फील्ड नहीं होता। मीन्स एसोसिएटिव एक्चुअली वर्ड ये मेडिकल फील्ड से लिया, जिसके अंदर जो माइंड है हमारी मेमोरी है, कई बार हम ऐसी चीज़ों को इस तरह से याद रखते हैं कि जैसे हम उससे मिले थे तो उसका उसकी जो जैसे है ना उसका नाम रखना, सपोज उसका नाम है XYZ, है ना। तो उसका नाम हम कैसे याद करते हैं, किसी से एसोसिएट करते हैं कि हाँ मेरे मामा के लड़के का नाम भी XYZ है, इसलिए इसका नाम XYZ मुझे याद रह जाएगा। पहली बार किसी से मिलते नाम इस तरह से हम एक्चुअली लिंकिंग करते हैं, एसोसिएट में लिंक कर रहे हैं। अगर उसकी शक्ल इससे मिलती है तो नेक्स्ट टाइम जब वो आता है हाँ हाँ मिले थे, नाम याद आता है ना, रिकॉग्नाइज करते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं तो भी कुछ पॉइंट इस तरह से पढ़ना होता है कि हाँ इसको मैच करते हैं, जैसे ये इसका शेप इस तरह से, जैसे याद कर लो इसको, है ना। तो कई बार हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, तो वो मेडिकल जो लाइन है, मेडिकल फील्ड है, उसके अंदर से इस मेमोरी को लिया है एसोसिएटिव मेमोरी। कंप्यूटर में क्या चीज़ है कि एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है, डायरेक्टली डायरेक्टली डेटा हम कैसे सर्च करते हैं उसके कंटेंट से। कि सपोज अगर ये मेन मेमोरी में आपको ए की वैल्यू चाहिए तो उसका एड्रेस गिवन होगा कि 100 लोकेशन पर ए की वैल्यू गिवन है, तो हम 100 लोकेशन पर जाएंगे और ए की वैल्यू को रीड करेंगे। बट एसोसिएटिव मेमोरी में नो एड्रेस, देयर इज नो एड्रेस इन एसोसिएटिव मेमोरी, वी कैन डायरेक्टली सर्च टू द कंटेंट। तो यहाँ पर सर्चिंग एल्गोरिथम्स लगती है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कहीं होगी, हमको उस वैल्यू को सर्च करना, हमें सपोज ए की वैल्यू यहाँ पर 50 है। ठीक है, इस वैल्यू को हमको डायरेक्टली सर्च करना होता है। इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट सेम में जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इसका पूरा हार्डवेयर डिजाइन सर्किट आप पढ़ोगे एसोसिएटिव मेमोरी क्या। लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए हमें क्या रखना है कि इन एसोसिएटिव मेमोरी देयर इज नो एड्रेस फील्ड। डायरेक्टली सर्च कैसे होती है वैल्यू, डायरेक्टली सर्च होती है कि जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम डायरेक्टली सर्च करते हैं एसोसिएटिव मेमोरी में। ठीक है, तो जो अब प्रॉब्लम आ रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि जब भी कोई पेज नंबर की रिक्वेस्ट आ रही है तो फर्स्ट उस पेज टेबल का एड्रेस सर्च करना, और सेकंड उस पेज टेबल में जाकर उस फ्रेम नंबर को देखना। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने क्यों ना हम ऐसी मेमोरी यूज़ करें जिसका कोई एड्रेस ही ना हो, जिसमें कोई एड्रेस फील्ड ही ना मीन्स उसके कोई एड्रेस पार्ट ही ना हो, है ना। तो एक एड्रेस आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए वी यूज द एसोसिएटिव मेमोरी। ओके, वर्ड ये लिखा हुआ है एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, नो एड्रेस, या इसको पेजिंग कंसेप्ट के अंदर इसका नाम है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, TLB। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म भी है ये, TLB, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। TLB हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यूजिंग ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। मींस इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होगा, तो जब एड्रेस नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम थी कि उस पेज टेबल का जो एड्रेस, दो तरह के एड्रेस को रखने पड़ रहे हैं, है ना, एक्सेस करने के लिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली TLB आपका क्या है, इज ए फास्ट बट स्मॉल,
फास्ट क्यों एक्सेस है? क्योंकि इसमें कोई एड्रेस नहीं, डायरेक्टली कंटेंट सर्च होगा, बट इसकी साइज क्या ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि जो एसोसिएटिव मेमोरी बहुत कॉस्टली होती है ना, क्योंकि ये पूरा हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, अलग से एक हार्डवेयर ही इसका इम्प्लीमेंटेशन है। जब आप आर्किटेक्चर करोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, तो पूरा एक अलग ही हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डायरेक्ट कंटेंट को सर्च करना कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करता है ना, तो काफ़ी कॉस्टली है बट फास्ट मेमोरी है। तो अब जब हम टीएलबी क्या एक अलग से मेमोरी यूज़ करें कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कॉल्ड टीएलबी। तो पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अभी इस चीज़ को स्किप कर दो, ठीक है। अभी सिंपल डायग्राम में देखो, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, पेज नंबर एंड ऑफसेट, और ये हमारी पेज टेबल और ये हमारा मेन भी, तो वो सर्किट आपको क्लियर है, ठीक है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब चेंजेस क्या हो रहे हैं, चेंजेस हमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या थी पहले, प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो इस पेज टेबल का एड्रेस फाइंड आउट करना, पेज टेबल का एड्रेस अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद हमको पर्टिकुलर फ्रेम उस मेन मेमोरी का एड्रेस आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बट अब हम उस पेज टेबल की बजाय हम क्या यूज़ करें, टीएलबी। टीएलबी एक तरह से हम कह सकते हैं कैश मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, कि जो पेज टेबल है, इस पेज टेबल का जस्ट एक रिप्लिका है, कॉपी है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेजेस यूज हो रहे हैं पेज टेबल के अंदर, वो सारी कहाँ जाएंगे आपके इस टीएलबी के अंदर। दे अलग से हमने एक हार्डवेयर कनेक्ट किया, एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी आपका क्या कर रहा है, जो आपकी पेज टेबल है उसी का एक रिप्लिका या कॉपी, जो हम कैश मेमोरी का कंसेप्ट कह सकते हैं, एक तरह से कैश मेमोरी हो गई है ना, कि वो फास्ट एक्सेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो बार बार इस पेज टेबल के अंदर यहाँ पे जो एड्रेस है इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम जो भी पेज नंबर आया वो पेज नंबर डायरेक्टली कहाँ सर्च होगा, इसके अंदर, ठीक है। ये पेज नंबर की एंट्री है, डायरेक्टली पेज नंबर सर्च होके, क्योंकि ये फास्ट है, यहाँ पे एड्रेस फाइंड आउट करने के कंपेयर में आपकी टीएलबी फास्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टली पेज नंबर फाइंड होगा और उस पेज नंबर के पास डायरेक्टली यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, उस कौन से फ्रेम में स्टोर है और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और बाकी एच डी चलेगा। सिंपल सा चेंज हमने क्या किया, इस पेज टेबल में सर्च करने के बजाय डायरेक्टली कहाँ सर्च किया, एसोसिएटिव मेमोरी या कॉल्ड ट्रांसलेशन लोकसाइड बफर, ठीक है। तो ये क्योंकि फास्ट है कंपेयर टू दिस, तो ये आपका बिना एड्रेस के फाइंड आउट हो गया, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो रही थी हमारे पास है ना, कि इच डेटा इंस्ट्रक्शन एक्सेस रिक्वायर टू मेमोरी एक्सेस, फर्स्ट वन पेज टेबल की एक्सेस एंड देन सेकंड वन डेटा। तो जो पेज टेबल को एक्सेस करने का आपको रिक्वायर्ड था, वो हमारा यहाँ हमने यहाँ पे सोल्व किया। तो हम किस में सर्च कर रहे हैं, टीएलबी में, ठीक है। तो ये तो आपका एडवांटेज होगा, लेकिन इसके पीछे डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि मैंने बोला कि ये पेज टेबल है, और पेज टेबल की एंट्री रिप्लिका किसके अंदर है, टीएलबी के अंदर है ना। तो टीएलबी में सिर्फ वही आ रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज है। तो कैश मेमोरी में भी हमने प्रॉब्लम पड़ी थी, कैश मेमोरी में क्या पड़ा था कि जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो कहाँ स्टोर है, आपका कैश मेमोरी में। लेकिन कई बार कुछ डेटा आया और सर्च नहीं हुआ, सपोज यहाँ पर एक पेज नंबर 55 की रिक्वेस्ट आई है और वो 55 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, करंटली प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। मिस होते ही हमको वापस कहाँ आना पड़ेगा, पेज टेबल में सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो सर्च करने का जो टाइम लगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वो एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो वो एक्स्ट्रा टाइम आपका एज ए पेनल्टी होगा, तो वो आपका डिसएडवांटेज हो गया कि हर बार ये फास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब वो पेज नंबर नहीं मिला तो मैं वापस से पेज टेबल में फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो पुराना प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। बट हम कह सकते हैं यस, एवरेज एक्सेस टाइम में, क्योंकि 55 नहीं मिला, हो सकता है 58 मिल जाए, जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू दिस ओल्ड प्रोसेस, ठीक है। और तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म। और तो बेसिकली सर्च कैसे करता है, पैरेलली सर्च करता है। जब इसकी अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो पैरेलली आपका सर्चिंग चलता है, इसलिए फास्ट होती है ना। बाकी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ोगे हार्डवेयर, तो फास्ट प्रोसेस की वो पता लग जाएगा, क्लियर। पर अभी के लिए सिर्फ टीएलबी जनरली क्या है, आपका फास्ट मेमोरी एक्सेस है, जिसमें कोई एड्रेस नहीं होता है, डायरेक्टली कंटेंट उसकी वैल्यू से सर्च होता है। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर के पास एड्रेस पे जाना पड़ रहा है, बट यहाँ पर पेज नंबर उसके अंदर स्टोर है, पेज नंबर क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी में स्टोर है, तो डायरेक्टली सर्च होगा, क्योंकि एक सर्चिंग जो टेक्निक है एसोसिएटिव मेमोरी में फास्ट है, ठीक है। तो बिना एड्रेस के आप इसमें सर्च कर सकते हो, क्लियर। तो ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी, आपको एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम तो ये है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाना है, कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट जो प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करना है, जो एक्सटर्नल हमारा जो एड्रेस फाइंड आउट करना था पेज टेबल का, वो एड्रेस फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, इस टीएलबी में हमको सारे पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक जो प्रॉब्लम्स और भी है पेजिंग के अंदर। एक प्रॉब्लम तो हमने पढ़ी थी, एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी कि इंटरनल सेगमेंटेशन होता है पेजिंग के अंदर, तो वो प्रॉब्लम था, ये वो हमने सोल्व किया था यूजिंग सेगमेंटेशन। लेकिन जो साइज का इशू आ रहा था,
ठीक है। मैं कहता हर प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होता है और सारे पेजेस किसके अंदर स्टोर होती है, मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर कुछ साइज इशू होगी, इतने सारे पेजेस हमको मेन मेमोरी में स्टोर करना है, ठीक है। तो प्रोसेस को हम जो पेज आ रहे हैं वो कहाँ से कॉपी करेंगे मेन मेमोरी में। तो सेकेंड जो प्रॉब्लम आ रही है वो पेज टेबल की साइज का इशू है ना। तो उस पेज टेबल को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पेज टेबल को अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अब ये फर्स्ट जो आपका हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेसिक पेज टेबल है, हिरार्की या इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, ठीक है। हिरार्किकल पेजिंग या मल्टी लेवल पेजिंग मतलब एक सिंगल पेज टेबल को अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड हम एक हैश फंक्शन यूज करेंगे पर्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं हैश पेज टेबल एंड इन्वर्टेड पेज टेबल। जो आपने क्वेश्चन किया था मुझे लास्ट क्लास में, सर इन्वर्टेड पेज टेबल क्या है, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इसका भी। तो ये तीनों हम जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी कंसेप्ट है। तो जस्ट चेक द फर्स्ट कंसेप्ट, मल्टी लेवल पेज टेबल या हिरार्किकल पेज टेबल के अंदर क्या है, सिंपल जो आपका लॉजिकल एड्रेस है, अभी हम इसको लॉजिकल एड्रेस को किस में डिवाइड कर रहे हैं, सपोज ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, अभी हम दो पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट आपका पेज ऑफसेट डी एंड इस तरफ आपका पेज नंबर, ठीक है। हिरार्की के अंदर क्या करेंगे, हम इस P को भी फर्दर डिवाइड करेंगे P1 एंड P2 या P1 P2 P3, ठीक है। जिस लेवल की हम हिरार्की बना रहे हैं, ठीक है, उस पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे, सिंपल। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल पेजिंग। तो सिंपल ब्रेकअप द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू द मल्टी लेवल पेज टेबल। एक सिंगल पेज टेबल है, ठीक है, इसको हिरार्की बनाई, अलग अलग पेज में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पेज टेबल, सेकंड, थर्ड, फिर इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है आपका मल्टी लेवल या एक हिरार्की बन गई, सबसे टॉप, फिर ये, ठीक है। यहाँ लिखा है सिंपल टेक्निक इज अ टू लेवल। तो जो एग्जांपल है ये आपका टू लेवल पेजिंग का है ना। फर्स्ट टेबल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये आपकी मेन मेमोरी है जिसके अंदर कॉपी हो रहा था। चेक करते हैं किस टाइप से टेक्निक यूज होती है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। जो पी पेज नंबर था उस पी को फर्दर डिवाइड करना, ये डी तो ऑलरेडी है, ये जो पी था इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे P1 एंड P2 टू लेवल के अंदर। थ्री लेवल है तो P1 P2 P3, फोर्थ लेवल है P1 P2 P3 P4, क्लियर। तो चेक करते हैं हम एग्जांपल ऑफ टू लेवल पेजिंग। ओके ये देखो यहाँ पे गिवन भी है। तो जो पर्टिकुलर पेज नंबर था, हाँ, तो इसने साइज़ कितना लिया है, लॉजिकल एड्रेस 32 बिट। तो ये टोटल जो है आपकी साइज़ गिवन है 32 बिट की साइज़ आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है। एंड मशीन विथ 1K पेज साइज गिवन है 1K, मतलब ऑफसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1K मीन्स 2 पावर 10, क्योंकि पेज साइज गिवन है। और ऑफसेट क्या होता है, अगर पेज साइज को हम 2 पावर n में कन्वर्ट करेंगे तो n इज द साइज ऑफ ऑफसेट। तो 1K पेज साइज है 2 पावर 10, तो इसकी साइज कितनी हो गई 10। रिमेनिंग पेज नंबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 10, तो ये आपकी साइज हो जाएगी 22। पेज नंबर की साइज कितनी होगी 22। बट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, टू लेवल पेजिंग में जो पेज नंबर है इसको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 22 है, तो फर्दर इसको डिवाइड करेंगे पेज साइज के अंदर। तो ऑफसेट कितना 10, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो वापस से, इस तरफ पेज नंबर, इस तरफ ऑफसेट। ऑफसेट की साइज कितनी 10, तो P2 की साइज 10 कर दो, तो 22 माइनस 10, 22 माइनस 10 12, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, क्लियर। अगर और इसको सपोज थ्री लेवल होता, सपोज इसी को मैं एक्सटेंड कर थ्री लेवल होता, तो एक थर्ड पार्ट बन जाता, तो कितना होता कोई बता सकता है, थर्ड पार्ट। हाँ 2 देखिए 10 10 12 को भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऑफसेट तो कितना 10, तो ये पार्ट तो 10 हो जाएगा और रिमेनिंग 10 माइनस 2, 10 माइनस सॉरी 12 माइनस 10 2, तो 2 10 10 10, ठीक है। इस तरह से हम अब फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट इसका 2 ही बचा है यहाँ पे, ठीक है। बट अभी हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं सिंपल टू लेवल पेजिंग, तो आई थिंक क्लियर है इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो मल्टी लेवल पेजिंग ये होता है कि एक सिंगल पेज टेबल को फर्दर डिवाइड कर लो। इससे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यहाँ थी कि अगर हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करते सपोज, तो ये पूरा एक पी होता और पी की साइज कितनी होती 22, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती 22। तो मैक्सिमम पेज टेबल जो होती है उसके अंदर कितनी एंट्री होती 2 पावर 22, 2 पावर 22, इतनी बड़ी ये पेज टेबल होती है। लेकिन इसको हमने अलग अलग हिरार्की में डिवाइड किया, अलग अलग हिरार्की में, तब उसका ओके ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो अलग अलग हिरार्की में क्या हुआ, P1 की साइज कितनी है, P1 की साइज हमारे पास है 12। जो फर्स्ट टेबल बनेगी इसकी साइज कितनी होगी, सिर्फ 2 पावर 12, 1 2 3 4 2 पावर 12, जहाँ पे 2 पावर 22 होना चाहिए था 2 पावर 12 हो गई। इसके अंदर किसकी एंट्री होगी, इसके अंदर होगी नेक्स्ट की, नेक्स्ट पेजिंग की। इसके अंदर कितनी एंट्री 2 पावर 10। तो सिंपल एक सिंगल पेज टेबल जिसकी साइज लार्ज थी उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड
मल्टी लेवल पेजिंग। सिमिलरली 3 वाला कंसेप्ट यहाँ पर है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने साइज थोड़ी ज़्यादा ले ली 42, तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 42 माइनस 10 ये इधर आ गया 32, ठीक है। हैश पेज टेबल, जस्ट मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। हैश पेज टेबल के अंदर क्या, बेसिकली एक वर्चुअल नंबर लेंगे, ठीक है, जिसको हम हैशिंग भी बोलते हैं स्कीम को। वो हैश फंक्शंस इंडिकेट करेगा कौन सा पेज आपका कहाँ पर स्टोर है ना, पर्टिकुलर कौन सी फ्रेम के अंदर स्टोर है वो आपका। तो ये हैश फंक्शन यूज़ करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेगा आपका कहाँ पे आपका पर्टिकुलर जो पेज है वो कौन सी फ्रेम में स्टोर है, ठीक है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, इन्वर्टेड पेज टेबल, ठीक है। इन्वर्टेड पेज टेबल सिंपल एक कंसेप्ट देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है इन्वर्टेड में, कि अगर आपकी जो पेज टेबल है ना, उस पेज टेबल के अंदर एंट्री है सपोज 2 पावर 20, सिंपल एग्जांपल 2 पावर 20 मीन्स कितने नंबर पेज हो गए, 2 पावर 20, 1, फिर 2, 1, 2, 3 अप टू 2 पावर 20 नंबर ऑफ पेजेस है। और सपोज जो आपके पास फ्रेम्स हैं वो फ्रेम है 2 पावर 10, जो मेन मेमोरी में फ्रेम है फ्रेम 1 अप टू फ्रेम 2 पावर 10। अब देखो एट ए टाइम इस टोटल 2 पावर 20 नंबर ऑफ पेजेस के अंदर से सिर्फ 2 पावर 10 फ्रेम में कॉपी हो सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल ले लूँ अगर कंफ्यूज है तो, सपोज हमारे पास 8 पेज नंबर है, ठीक है, 1, 2 अप टू टोटल नंबर ऑफ पेज है 8, और जो फ्रेम है सपोज हमारे पास 4 ही फ्रेम है, 1, 2, 3 और लास्ट 4, ठीक है। तो एट ए टाइम कोई 8 में से कोई 4 ही पेजेस कॉपी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जो पेज टेबल बनाते हैं पेज टेबल के अंदर टोटल कितनी एंट्री होगी, 8 पेजेस की, जितने पेज है उतनी एंट्री होती है सिंपल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 8 एंट्री, और उसके अंदर फ्रेम कितनी होगी 4, 1, 2, 3, 4, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिमेनिंग जो स्पेस है वो ब्लैंक रहेगा, क्योंकि टोटल तो 8 है और एंट्री कितनी होनी 4 की, है ना। तो एक बेसिक और सिंपल आइडिया क्या कहता है, इन्वर्टेड पेज टेबल। इतनी बड़ी फालतू में स्पेस वेस्ट करने से बेटर है, इतना स्पेस वेस्ट करने से बेटर है कि क्यों ना जहाँ जहाँ कॉपी हो रहा है उसी की एंट्री रखें। मीन्स पेज टेबल को इन्वर्टेड कर दे। इन्वर्ट मीन्स जो अभी यहाँ पर पेज नंबर की वैल्यू लिख रहे हैं, पेज नंबर की बजाय हम क्या करें, सिर्फ फ्रेम नंबर लिखें कि कौन सी फ्रेम में कौन सी फ्रेम के अंदर कौन सा पेज नंबर कॉपी हो रहा है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, क्या हुआ ना, पर्टिकुलर कौन सी पेज के अंदर पेज नंबर आपका कहाँ पर कॉपी हो रहा है, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो पेज टेबल थी उसके अंदर एंट्री क्या हो गई, पहले पेज टेबल में एंट्री थी कि पर्टिकुलर आपका जो पेज है, जो पेज है वो कौन सी फ्रेम में कॉपी हो रहा है ना, ये पेज है आपका कौन सी फ्रेम में कॉपी हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या चेंज किया, अब हमने क्या चेंज किया, इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट मीन्स इस तरफ तो लिया है फ्रेम नंबर और इस तरफ पेज नंबर, इन्वर्ट कर दो इसको। इसको इन्वर्ट किया तो क्या बन गया आपका ये, कि इस पर्टिकुलर फ्रेम पर कौन सा पेज कॉपी है ना। तो पहले सपोज यहाँ पर 8 पेज थे, तो 1, 2 अप टू 8 एंट्री थी और 4 फ्रेम थी, तो इस तरफ 4 एंट्री थी। अब हमने इन्वर्ट किया तो फ्रेम कितनी हो जाएगी 4, 1, 2, 3 एंड 4, तो एंट्री कितनी हो गई सिर्फ 4। समझ रहे हो ना, यहाँ पर टोटल जो 8 एंट्री थी, 8 को हमने कम करके किसमें कर दिया 4 में, ये हो गया इन्वर्टेड। सिर्फ एंट्री चेंज किया, पेज नंबर फ्रेम नंबर, अब इस तरफ जो था वो फ्रेम नंबर कर दिया और पेज नंबर कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पर फ्रेम नंबर, सपोज यहाँ पे फ्रेम नंबर टू फ्रेम नंबर 2 पे करंटली पेज नंबर 5 स्टोर है, फॉर एग्जांपल करंटली फ्रेम नंबर 2 पे पेज नंबर 5 स्टोर है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये कि अब प्रोसेस, सपोज ये आपका प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 का भी पेज नंबर 5 हो सकता है, प्रोसेस 2 का भी पेज नंबर, क्योंकि सबके पास अपने अपने पेज है, प्रोसेस 4 का भी पेज नंबर 5 हो सकता है। तो जब ओएस फाइंड आउट करेगा कि यस फ्रेम नंबर 2 पे पेज नंबर 5 मुझे मिल गया, लेकिन कौन से प्रोसेस का, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है ना, एक इंपॉर्टेंट एक नया कॉलम और ऐड होगा उसके अंदर जो इंडिकेट करेगा कि ये जो पेज नंबर है ये कौन से प्रोसेस का, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस आईडी, पीआईडी। अगर आपने लिनक्स में पढ़ा हो, पीआईडी एक कमांड
जो क्या फाइंड आउट करता है प्रोसेस आईडी। ये हमने पीसीबी में पढ़ा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कि वो क्या इंडिकेट करता है, सबकी एक यूनिक आईडी होती है हर एक प्रोसेस की। तो वो प्रोसेस आईडी सपोज P1 का ये, तो यहाँ पर प्रोसेस 1 उसकी आईडी, तो प्रोसेस 1 का पेज नंबर 5 कौन सी फ्रेम पे, फ्रेम नंबर 2 पे एक एंट्री नहीं आ जाएगी इन्वर्टेड पेज टेबल में जिसको हम कहेंगे PID, एंड ये आपका पेज नंबर। तो पर्टिकुलर फ्रेम पर कौन से प्रोसेस की कौन से पेज नंबर स्टोर है वो आपके सामने हो जाएगा। तो हमने क्या प्रॉब्लम क्या सोल्व कर दी यहाँ पे, प्रॉब्लम ने सोल्व कर दी कि पेज टेबल की साइज जो लार्ज थी उस लार्ज साइज को मिनिमाइज करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल कर दिया, जिसके अंदर सपोज एक पेज टेबल के अंदर 2 पावर 20 नंबर ऑफ पेजेस है, मीन्स इतनी एंट्री है, और फिजिकल मेमोरी के अंदर 2 पावर 10 नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। तो हमने इसको इन्वर्ट किया, 2 पावर 10 पेज टेबल की एंट्री हो गई, एंड जो पेज नंबर जो जो करंटली प्रेजेंट है वही इसके अंदर आएगा। तो मिनिमाइज द साइज ऑफ पेज टेबल। तो जस्ट देख लेते हैं इन्वर्टेड टेबल में क्या हो रहा है, 1 एंट्री फॉर ईच रियल पेज ऑफ मेमोरी, जो जो पेज करंटली प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं की एंट्री, जो नहीं है उनकी एंट्री हम नहीं करेंगे, तो साइज हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो decrease the memory needed to store each page table but increase the time needed to search the table when page reference occur। okay, अब सपोज यहाँ पर वो पेज नहीं मिला है ना, और हमको पेज रिप्लेसमेंट करना है, तब उस टाइम प्रॉब्लम आ सकती है इन्वर्टेड पेज के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेज टेबल एंड TLB का। क्लियर, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ एक बार इसको रीड करना, स्लाइड्स को मैं सेंड कर दूंगा, कुछ डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।